हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपनी चैनल कान्हा दीवानी में। यहाँ आपको देखने को मिलती है लड्डू गोपाल वीडियो एंड ऑल पूजा पाठ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। तो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप? आई होप आप सब भले चंगे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊँगी अचला या अपरा एकादशी कब है, उसकी पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, पारण विधि, पारण समय, साथ ही आपको इसके नियम भी बताऊँगी। आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये भी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, अपरा एकादशी कब है? अपरा एकादशी का व्रत 15 मई को रखा जाएगा। ये जेठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। इस व्रत को करने से उपासकों को अपार संपत्ति की प्राप्ति होती है और इस व्रत की महिमा से व्यक्ति को मरने के बाद वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। इसे अचल एकादशी भी कहते हैं। मान्यता है कि इस एकादशी को व्रत करने से मन में हर प्रकार के भय दूर होते हैं, प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है, साथ ही सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण में बताया गया है कि अपरा एकादशी का व्रत करने से गौदान के समान की प्राप्ति होती है। गौदान करने के समान आपको फल मिलता है। अपरा एकादशी का व्रत 15 मई को सुबह 2:46 पर लग रही है। अगले दिन 16 मई को रात को 1:03 तक रहेगी। इसलिए उदया तिथि की मान्यता के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत 15 मई को रखा जाएगा। अपरा एकादशी की पूजा के शुभ मुहूर्त की बात कर लेते हैं। अपरा एकादशी का पूजा का शुभ मुहूर्त है 8:54 से 10:36 तक। अपरा एकादशी का पारण का समय, अपरा एकादशी का पारण 16 मई को सुबह 6:41 से 8:13 पर रहेगा। अपरा एकादशी के व्रत का महत्व। अपरा एकादशी का व्रत परम पुण्यदायी माना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से फल व्यक्ति को मृत्यु के बाद भी मिलता है। इस व्रत को करने वाले को मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है, स्वर्ग में स्थान मिलता है। भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा, इस व्रत की महिमा के बारे में धर्मराज युधिष्ठिर को बताया। इस व्रत को करने वाले को अपार धन की प्राप्ति होती है और कीर्ति में वृद्धि होती है। तो चलिए इसके नियम की बात कर लेते हैं। 10वीं तिथि से ही इसके नियम स्टार्ट हो जाते हैं। तो 10वीं तिथि को शाम को आपको दिन छुपने से पहले आपको सात्विक भोजन करना है। भोजन में प्याज लहसुन नहीं होना चाहिए, मसूर की दाल नहीं होनी चाहिए और दोस्तों आपको शुद्ध सात्विक भोजन करना है। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, अंडे वगैरह का प्रयोग आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको शुद्ध सात्विक भोजन करना है। चावल भी आपको उसमें नहीं खाना है, क्योंकि 10वीं से ही आपको चावल नहीं खाने होते हैं और एकादशी पे तो वैसे ही नहीं खाया जाता है। क्योंकि एकादशी पे चावल इसलिए नहीं खाया जाता क्योंकि एकादशी में पाप ग्रह मौजूद होते हैं। इसी वजह से उन्हें श्राप मिला हुआ है कि एकादशी के दिन या 10वीं के दिन जो चावल खाएगा उसको पुण्य तो मिलेगा ही नहीं, जो पाप उसने नहीं किए हैं वो भी उसको लग जाएंगे। तो इस तरह से आपको खाना है। फिर भी आपको जैसे भूख लग जाती है 10 या 11 बजे के करीब, तो आप दोस्तों दूध ले सकते हैं या फ्रूट्स खा सकते हैं। अगले दिन यानी एकादशी वाले दिन आपको उठना है, यानी कि 15 मई को, और सबसे पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। उठने के बाद दोनों हाथों का मंथन करिएगा। मंथन करने के बाद आपको अपने हाथ में ऊपर देखना है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, करमूले तु ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। अर्थात आपको हाथों की उंगलियों में माता लक्ष्मी का ध्यान करना है, उसके थोड़ा नीचे आपको सरस्वती माता का ध्यान करना है और पूरे हाथ में आपको अपने इष्ट देव कृष्ण भगवान का ध्यान करना है। इस तरह से दोनों हाथों को फिर से मलिए और अपनी आँखों पर लगाइए। सबसे पहले आपको धरती माता को स्पर्श करना है और आपको घर पे जो कौरवे होते हैं उधर लोटा भर के पानी डाल देना है दोनों कौरवों में। ऐसा करने से दोस्तों आपके घर पे कुछ किया कराया होगा तो वो ख़त्म हो जाएगा और आपके घर में पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। साथ ही पितृ देवता भी शांत होते हैं, उनको ये पानी पीने के लिए मिलता है, ऐसा माना जाता है। दोस्तों, राहु ग्रह भी आपका ठीक होता है। उसके बाद आपको सबसे पहले आपको शौच इत्यादि से निवृत्त होके आपको शौच जरूर करना है, अंदर से बिल्कुल शुद्ध होना है आपको। फिर आपको स्नान करना है और स्नान के जल में आपको यमुना का जल डाल सकते हैं, गंगा का जल डाल सकते हैं, तुलसी की मिट्टी डाल सकते हैं। कुछ नहीं मिलता है तो हल्दी ज़रूर डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको स्नान करके पीले रंग के वस्त्र पहनने, स्वच्छ
उसके बाद आपको मंदिर में आ जाना है, मंदिर की साफ़ सफाई करिए और एक चौकी लगाइए। चौकी पे पीले रंग का कपड़ा बिछाइए और सबसे पहले आपको अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना है। उसके बाद आप उनको जल में गंगा जल डाल के भी स्नान करा सकते हैं या पंचामृत डाल के भी स्नान करा सकते हैं। जैसे भी कराना चाहें वैसे आप करा लीजिए। और उसके बाद उनको स्वस्थ पीले रंग के कपड़े पहनाइए। खुद भी पीले पहनिए, भगवान जी को भी आपको पीले पहनाने हैं। दोस्तों उसके बाद आपको एक चौकी पे अखंड दिया जलाना है। ये दिया आपका 3 दिन तक जलेगा दोस्तों, यानी कि जब तक आप पारण नहीं कर लेते हैं तब तक आपका ये दिया जलेगा। तो इस तरह से दिए को बढ़ा लीजिएगा या बीच में भी आप डाल सकते हैं उसमें तेल। दिया आपको तिल के तेल का जलाना है और उसमें बत्ती जो है ना उसको पीले रंग से कर ली, यानी हल्दी उस पर लपेट दीजिएगा। उसके बाद ही आपको उस बाती को जलाना है। उसमें थोड़ी सी तिल डाल लीजिएगा, एक सुपारी डाल दीजिएगा। ध्यान रहे चावल का प्रयोग पूजा में भी नहीं करना है आपको। बाद आपको लेना है व्रत का संकल्प। तो हाथ में थोड़ी सुपारी ले लीजिए, तिल ले लीजिए, 1 रुपये का सिक्का, थोड़े से फूल ले लीजिए और गंगा जल, और अपना नाम बोलना है, अपना गोत्र बोलना है, आपको स्थान बोलना है। और आप ये व्रत किसी बोलना है, व्रत आप निर्जला रख रहे हैं या फलाहार रख रहे हैं ये भी आपको बोलना है, नमक वाला रख रहे हैं, जो भी आप रख रहे हैं वैसे आपको बोल लेना है। मन्नत अपनी बोल देनी है दोस्तों। तो उसके बाद अपना नाम बोलना है, पिता या पति का नाम बोलना है। शादीशुदा हैं तो आप पति का नाम बोलेंगी, अनमैरिड है तो पिता का नाम बोलेंगी। उसके बाद संकल्प को ना भगवान जी के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद सबसे पहले आपको गणेश जी को स्नान कराना है। तो गणेश जी को स्नान कराने के बाद उनको पीले रंग का टीका, पीला जनेऊ, पीले फल, पीले फूल, पीली मिठाई अर्पित कर देनी है। फिर विष्णु भगवान जी को स्नान कराना है। विग्रह है तो पंचामृत से स्नान कराइए, और अगर फोटो है तो सिर्फ आप छींटे लगा के पहुँच सकते हैं और उनको पीले रंग का टीका, पीला जनेऊ अर्पित कर सकते हैं। पीली मिठाई वगैरह अर्पित करने के बाद लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर देना है जहाँ पे आपने चौकी लगाई। तो अखंड दिया जलाई दिया है, एक आपको पूजा के लिए भी जला देना है दोस्तों। और एक कपूर वाला दिया, कपूर वाला दिया आप जब ही जलाएंगे जब आप आरती करेंगी। उससे पहले सिर्फ धूप बत्ती और दिया ही जला दीजिएगा। उसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा या एकादशी कथा पढ़िएगा। फिर आपको आरती करनी है कपूर का दिया जला के। तो इस तरह से आप आरती कर लीजिएगा और पूरा दिन कृष्ण भगवान का सिमरन करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप करना है। उसके बाद तुलसी में दिया जला लीजिएगा। आप तुलसी में जल भी चढ़ा सकते हैं, कुछ लोग सिर्फ निर्जला एकादशी को जल नहीं चढ़ाते हैं, तो आप जैसा भी करना चाहे वैसे कर सकते हैं। और उसके बाद आपको उनको टीका वगैरह लगाने के बाद और फूल वगैरह अर्पित कर लेने हैं। उसके बाद आपको पूरा दिन जाप करते रहिएगा। दिन छुपने से पहले आपको भोजन कर लेना है, यानी कि आपने फलाहार रखा है तो आप फलाहार कर सकते हैं, जल वाला रखा है तो जल पी सकते हैं, निर्जला रखा है तो फिर तो आप कुछ खाएंगे नहीं। तो आपकी जैसी भी श्रद्धा हो, आपने संकल्प में बोल ही दिया होगा। उसके बाद आपको एक दिया मंदिर में जला देना है। अखंड तो आपका जल ही रहा है, ठीक है। मंदिर में आरती वारती करिए, पूजा करिए। 2 दिया आपको मुख्य द्वार पे जलाने और 1 दिया तुलसी मैया को जलाना है। तो इतना आपको कर लेना है दोस्तों। उसके बाद आपको रात्रि में जागरण करने का भी विधान है। ज़्यादा नहीं कर सकते तो आप 10 या 11 बजे तक कर लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट डे आपको उठना है, यानी कि जब पारण है, पारण वाले दिन आपको उठना है। तो पारण वाले दिन उठने के बाद आपको वही करना है, हाथों का मंथन करके भगवान जी का याद करिएगा, धरती माता को स्पर्श करिएगा, घर के कोरों में पानी डालिएगा। फिर स्नान आपको कर लेना है। लड्डू गोपाल जी को सुंदर सुंदर स्नान करा दीजिएगा, वस्त्र पहना दीजिएगा, जैसे भी आपको साफ़ सुथरे मिल जाते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको खाने में क्या बनाना है, या तो पोहा बना सकते हैं या फिर आप खीर बना सकते हैं, या मतलब चावल से रेडी ही आपको कुछ बना देना है दोस्तों। उसके बाद आपको ब्राह्मण भोग निकालना है, यानी पूजा वगैरह आपने कर ली है, भोग लगा दिया लड्डू गोपाल जी को। उसके बाद ब्राह्मण भोग लगाना है। याद रहे जिससे आपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराया पंचामृत को, वो आपको एक साइड रखना है, तुलसी पत्ते को भी साइड रखना है, उसी से आपका पारण होगा। मैं आपको बताऊँगी कैसे करना है। तो सबसे पहले ब्राह्मण भोग निकालिए, यानी ब्राह्मण भोग आप सूखा भी निकाल सकते हैं, पैसे भी निकाल सकते हैं, जैसे भी आप निकालना चाहे वैसे निकाल सकते हैं। ब्राह्मण को और दक्षिणा जरूर दीजिएगा, दक्षिणा का विशेष वो माना जाता है। उसके बाद उनके
पैर को स्पर्श करने के बाद उसके बाद आपको व्रत का पारण करना है। तो जिससे आपने लड्डू गोपाल जी को पंचामृत और तुलसी पत्ते से नहलाया था वो आपको खा लेना है। उसके बाद जिससे आपने भोग लगाया यानी पोहा या खीर जो भी आपने बनाया वो आपको खाना है, उसी से आपका व्रत का पारण होगा। दोस्तों ये थी कुछ जानना या अचला एकादशी के बारे में। आई होप कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। सबको अपरा अचला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्योहार आपके लिए मंगलमय हो।